ले जी ज़िंदगी का सफ़र, एक नया दिन, नया टाइम, नया वक्त लेके हाज़िर खिदमत। हाँ, मुल्क में जो ज़ोर शोर से काम हो रहा है, ज़रा उस पे आज बात करते हैं। मज़ा आएगा। ज़रा कुछ दिमाग की खिड़कियाँ खोलते हैं, कुछ अपनी भी खोलते हैं, कुछ मज़ा आएगा। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। एक नया दिन लेके, नया व्लॉग, नया दिन, अल्लाह की देन। नया दिन अल्लाह की देन, नया व्लॉग, नया दिन लेके अल्लाह ताला का शुक्रगुजारी में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कैसी हैं मेरे सज्जन मित्र, सज्जनियाँ, बच्चे बच्चियाँ, सबको मेरा अदा बरसा है। दुनिया में जिधर भी रह रहे हैं, पाकिस्तान से तो जुड़े हुए हैं। आजकल अजीब सी तरामीम तरामीम तरामीम, वाह 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 वाह, ताहयात, इसना, इस्तना, इस तसना, इस तसना, क्या कहना है भाई, क्या क्या हो रहा है कि मज़ा आ रहा है उनका पढ़ के। क्योंकि मज़ा क्यों आ रहा है, आप सोच रहे होंगे लोग तो परेशान हो रहे हैं, परेशान गुमसुम बैठे हुए हैं कि ये भी क्या हो रहा है। ये हो रहा है तमाशा, ये दिमाग का गन चक्कर है और कुछ नहीं है। ज़ियाउल हक आया ना, तो कहते हैं ज़ियाउल हक जब आया तो हम छोटे थे, लेकिन जब गया है कोई पता नहीं 11 साल के 12 साल, उस वक्त तक हम कॉलेजेस में आ गए हुए थे। ज़िया साहब जब आए हैं तो ज़िया साहब जो हैं वो खैर से बेशुमार इस्तेसना लेके बैठे हुए थे माशाल्लाह। आइन का मलिया मेट करके माशाल्लाह फुल लगा के बैठे हुए थे। और फिर ताहयात का परचम बुलंद किए कि हम तो ताहयात हैं, ना हमें कोई उठा सकता है ना गिरा सकता है। पकड़ के हर चीज़ को तय वो बाला कर दिया। वो जो तरक्की के ओजे कमाल पे पाकिस्तान जा रहा था, उसको जलीलो ख्वार कर दिया, उसको गिरा दिया, उसको पूरी दुनिया में कोई मकाम ही ना रहा। सारी सनतें बंद होने लग गई, चीज़ें महंगी होने लग गई। आसमान पे जो है आर्मी का बिजनेस पहुंच गया और लोगों के बिजनेस नीचे गिर गए। और फिर एक तबका ऐसा पैदा हुआ, उसने ढूंढा कि भुट्टो के ख़िलाफ़ कौन से लोगों को लेके आऊं जो भुट्टो का मुकाबला करें और पंजाब में तोड़ उसका करूं भुट्टो का। क्योंकि पंजाब में लोग कहते हैं बहुत आशिक थे भुट्टो साहब के। तो खैर जी, भुट्टो साहब का उन्होंने तोड़ ये निकाला कि शरीफ फैमिली जो कि उनकी जनरलों की पट्ठू थी, जनरलों को उनके वालिद साहब चढ़ावे चढ़ाते रहते थे अपनी। कभी उन्होंने कोई ज़मीन अलाट कराई तो कभी कुछ अलाट कराया जनरलों को, चढ़ावे चढ़ा चढ़ा के आर्मी को। क्योंकि आर्मी शुरू से ही आपको पता है करप्ट हैं, करप्ट लोग हैं ये जनरल जो हैं। बाकी आर्मी वाले तो बेचारे उसी तरह ही हैं जैसे कौम के ऊपर सरकर्दा लोग तो पूरे डूबे हुए हैं करप्शनों में। नीचे वाले गरीब लोग तो वैसे ही हैं, उनकी तो लाइफ में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन आ रहा है तो कौन जा रहा है, तो कौन ताहियात है तो कौन इस्तिस्ना लिए बैठा है, किसी को कोई परवाह नहीं। बिल्कुल आर्मी में भी ऐसे ही है, ऊपर ऊपर हब हब, नीचे नीचे थू थू। नीचे बेचारों को पता ही नहीं है, सरहदों पे खड़े हैं बेचारे सर्दियों में गर्मियों में, और सिर्फ चंद पैसों के लिए जाने लुटा रहे हैं। लेकिन ऊपर पूरा गर्म बाज़ार है, लगा है मिस्र का बाज़ार देखो। ये भी है एक शेर, नई तहजीब नया पता नहीं शाकार देखो। ये मैं कहीं पढ़ रही थी कि ये लिखा हुआ था, सैफुद्दीन सैफ की शायरी है कोई। ये लगा है मिस्र का बाज़ार देखो। मिस्र के बाज़ार में जो है ना, ऐसा ही होता होगा कभी किसी ज़मानों में। आप किताबें पढ़ा करें ना तो आपको बड़ी चीज़ों का पता चलेगा। किताब एक नई दुनिया, पिछली दुनिया से आपको मिलाती है, नई दुनिया खोलती है आपके दिमाग की। आपको पता चलता है कि ये जो आज हो रहा है ये तो फलां 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 दौर में भी होता रहा है। तो ये लगा है मिस्र का बाज़ार देखो, नई तहजीब नया पता नहीं शाकार देखो।
یہ सैफुद्दीन सैफ थे कोई शायर हमारे, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, तो उन्होंने ये गज़ल लिखी थी, पूरी नज़म लिखी हुई है। तो ये आजकल पाकिस्तान में भी ना, आजकल नहीं, जब जब मार्शल लॉ आता है तो मिस्र का बाजार लग जाता है। उनका जो चीज़ जाता है वो करते हैं, बाकी कौम गुलाम होती है, गुलामों को छितर लगा रहे हैं, मार रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं। ऊपर जो बैठे हुए हैं वो पूरे बादशाह। मार्शल लॉ का दौर ये होता है। तो आज की तरफ लौट के आते हैं। ज़ियाउल हक की बात इसलिए की कि ज़ियाउल हक साहब जो थे ना, कहते हैं कि वो भी ताहयात का परचम लिए और इस्तिस्ना बहुत सी चीज़ों में, बल्कि सारी चीज़ों में ही इस्तिस्ना लिए बैठे हुए थे। तरामीम इतनी आइन में की, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता, कोई आ भी जाएगा तो ताहयात मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, इस मुल्क में अब यही होगा, आइन बदल गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन क्या हुआ? वो जो सबसे बड़ा है, हमेशा रहने वाला, जो हमेशा रहने वाला है, उससे कौन बच सकता है? इस्तिस्ना क्या उस हमेशा रहने वालों से भी ये हासिल कर रहे हैं, मौजूदा भी और पिछले भी उन्होंने किया था? या ये जो मौजूदा हैं फील्ड मार्शल साहब और उनके जो भी साथ हवारी हैं, जो भी इस्तिस्ना लिए बैठे हैं, उन्होंने क्या अल्लाह मियाँ से भी इस्तिस्ना ले लिया? घबराए ना मेरी कौम, क्योंकि अल्लाह से इस्तिस्ना नहीं कोई ले सकता। ये मौत के फरिश्ते से किसने इस्तिस्ना नहीं लिया हुआ? 1 मिनट लगा, 1 लम्हा लगा राख होने में ज़ियाउल हक को। किधर गए वो इस्तिस्ना? किधर गया वो ताहयात, बादशाही के ताज? किधर गई वो शान शौकतें? किधर गई वो दौलतें? किधर गई वो मराआत जो खुद ही कानून बनाए, खुद ही हासिल की? किधर गई वो सब चीज़ें? तो ये तो मैं उन लोगों का जिक्र कर रही हूँ। अपने मुआशरे में सारे लोग जो बड़े बड़े जो अदारे हैं, उन पे बड़े बड़े नामों वाले बैठे हुए हैं, सब बहुत सी मराहत खुद ही कानून पास करते हैं, खुद ही। ये जो असेंबलियाँ भरी हुई हैं, इनमें खुद ही कानून बनाते हैं, खुद ही मराहत हासिल करते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तो अब जो 27वीं आईनी तरमीम ने इस वक्त पूरा भंडार खोला हुआ है, मैं अपनी कौम को कह रही हूँ, घबराएं नहीं, ये इस्तिस्ना नहीं है उस हमेशा रहने वाले से। वो अल्लाह पाक से इनको कोई इस्तिस्ना नहीं है, मौत के फरिश्ते से इसको कोई इस्तिस्ना नहीं है। लेने दें इनको इस्तिस्ना, कोई पता नहीं ये इस्तिस्ना कब तक है। अनकरीब आप इनका भी हाल देख लेंगे, जो कि दुनिया में बहुत सी मसाले हैं जो ताहयात। आप बताएं मुझे, हम छोटी सी मिसाल लेके मैं आपको बताती हूँ। ये अपने क्या नाम है, लीबिया के मुअम्मर कज़ाफ़ी, ताहयात बादशाहों के बादशाह, कोई टच नहीं कर सकता था, कोई सोच भी उसकी कोई उसके खिलाफ होती थी तो उसकी गिच्ची को ऐसे मड़ोड़ते थे। बहुत सहूलतें भी दी होंगी उन लोगों को जो कि दिमाग से वो चाहते हैं ख़त्म हो जाएं। वो लोग बैठे होते हैं मस्त होके, खाते पीते हैं, बस मस्त रहते हैं, वो किसी चीज़ में नहीं आते। वो इस दुनिया में भी जलील हैं, क्योंकि उन बादशाहों का जो बादशाह बन के बैठा होता है वो इस दुनिया में भी उनको जलील करता है, और आखिरत में अलहदा सज़ाएँ हैं, क्योंकि अल्लाह पाक को ऐसे लोग नहीं चाहिए। अल्लाह पाक ने इंसान को ये दिया है, इसको जगाए रखो, इसको शऊर में रखो, इसको खुली आंखों से सारी तरफ देखो। हो क्या रहा है? कहाँ मेरी आज़ादी तलब हो रही है जो उस मालिक ने मुझे दी है, जो मेरा मालिक है, जिसने मुझे बनाया है? कहाँ मेरी चीज़ों को दूसरे लोग ले रहे हैं? कहाँ मेरी मरात को दूसरे यूज़ कर रहे हैं? उसने मरात आपको जो दी हैं, जिसने आपको पैदा किया, जो आपका मालिक है, अगर आप उन मरात का दफा नहीं करते, उस मालिक ने जो आपको दिया है, जो आपका मालिक है, आपकी जान का, आपके जिस्म जान का, जिसने अंदर सारी चीज़ें फीड कर दी आपकी, अगर आप उनकी हिफाजत नहीं करते तो आगे जाके आपको भी सज़ाएं हैं। याद रखें, ये उसका कानून है। तो
बात हो रही थी आईनी तरमीम की, तो अपनी कौम को ये कह रही हूँ कि घबराएं नहीं, ये बहुत बहुत आए और चले गए। लीबिया के प्रेसिडेंट की बात कर रही थी, जो बादशाहों का बादशाह बना हुआ था, 42 साल हुकूमत की उसने, समझ गए हैं, 42 साल। जब पटरी से बिल्कुल रुखड़ गया, तो वो जो हमेशा रहने वाला है, उसने ऐसी अफरा तफरी मुल्क में मचाई कि वो सोच नहीं सका कि ये हो क्या गया है। और फिर वो गटर में पनाह लेके बैठा हुआ था। क्या फिर बच गया मौत के फरिश्ते से? क्या वो जो इतना लो लब, उसका शोर, उसका ऐसे आनियाँ तो जानियाँ तो जानो चौंकते, ये ड्रेस, ये चोगे, ये क्या उसके तन पे थे आखिरी लम्हे पे? चीथड़े हो गए, ये जिस्म जान लहूलुहान हो गए, वो गया, पता नहीं चला कहाँ चला गया। तो ये ताहियात और ये इस्तस्नात से घबराएं ना। ये मैं अपनी कौम को ये कहती हूँ कि स्टैंड लें, अपनी आँखों को खोलें, दिमाग को खोलें, जो उसने आपको दिया हुआ है। उसकी अमानत है आपके पास, और आप अमानत हैं उसकी, तो इसलिए उसे यूज़ करें, उसे यूज़ करें मेरे हम वतनों। तो ये जो ताहियात और इस तनसनात है, इस्तसनात जो है ना, ये सब ख़त्म हो जानी है। लफ्ज़ ज़रा अजीब सा है, ज़बान पे चढ़ना नहीं, इस्तसना। तो घबराएं नहीं, सब कुछ ज़िंदगी दी अल्लाह ने आपको और हमें भी, तो देखेंगे कि सब मलिया मेट हो जाता है, पता ही नहीं चलता गया किधर, क्योंकि असल मालिक तो बैठा देख रहा है ये तमाशा, ये क्या कर रहे हैं। पागल हो गए हैं ये, दीवाने हो गए हैं ये। बहरहाल बात जारी रहेगी इंशाल्लाह ताला। आप भी सोचिएगा जो मैं कह रही हूँ। ये मेरा नाश्ता है, मैंने इस पे जो है ना, ये रात पे मैंने क्रीम लगाई है और ऊपर शहद लगाई है, इसके अंदर भी यही है। ये मेरे भाई जुल्फ़ी को ना, उनको बड़ा पसंद था। मेरा भाई जुल्फ़ी जो थे ना, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, जन्नतों के मेवों में इस वक्त हों। वो जो थे ना जुल्फ़ार हसन जुल्फ़ी, वो भी इस तरह रस होते थे। कौन से रस थे? डॉन के रस थे पाकिस्तान में। और वो हलीब की क्रीम लाया करते थे, और हलीब की क्रीम मेरा ख्याल है मीठी होती थी शायद, या रस मीठे होते। ये रस मीठे नहीं है, तो यहाँ मीठे रस मैंने नहीं देखे। यहाँ इस तरह के रस हैं, बहुत बिकते हैं, लेकिन हैं इसी तरह के। तो वो उसके डॉन के रस होते थे बड़े बड़े, और जुल्फ़कार जी जो थे ना, वो इसके ऊपर हलीब लगाते थे, और फिर साथ चाय का पूरा गिलास तैयार करते थे, और वो उन्हें बड़ा मज़ा आता था, वो पीते थे, खाते थे और साथ पीते थे चाय। तो मैं भी कभी कभी अपने भाई की याद लेकर, तो मैं भी ये फिर करती हूँ। ये आपको इसीलिए दिखाया है, भाई को भी याद किया है, आपको भी दिखाया है। ये भाई भी सच बड़ी नामुराद शख्सियतें होती हैं, बहनें भी भाई भी। ये तो खून में दौड़ रहे होते हैं आपके लहू में हर टाइम पे। कहीं मैं पढ़ रही थी, किसी ने कहा हुआ था कि तुम लोग कहते हो गए वालदैन चले गए और उनका दुख करते हो, वालदैन कहीं भी नहीं गए होते। वो कभी तुम्हें किसी भाई की सूरत में नज़र आते हैं, कभी किसी की आवाज़ तुम्हें अपने बाप की तरह लगती है। माँ की कोई चीज़, कोई आंखें, कोई नाक, कोई नक्शा किसी बहन भाई में नज़र आता है। बहन की आवाज़ माँ की तरह लग रही होती है। ये सारी चीज़ें तो इर्द गिर्द हैं। माँ बाप तो हमारे गए कहीं नहीं हैं। अल्लाह पाक ने उनके मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं उनकी औलाद में डाल दी हैं, और तुम बहन भाई एक दूसरे में उन चीज़ों को तलाश कर सकते हो। लेकिन क्या करें, जालिम दिल जो है ना, ये मानता नहीं इन चीज़ों को। वो जो मिस हो जाते हैं उनको याद करता है। ये चीज़ें उसे नज़र भी आ रही होती हैं, लेकिन ये कम वक्त जो है ना, मानता नहीं है। अभी मैं यहाँ देख रही थी व्लॉग में, एक में किसी ने डाला हुआ था, उसमें वो जो नई पॉलिसी आई है कनाडा की, इमिग्रेशन पॉलिसी 2025 से 2026 तक, उस पॉलिसी का वो कुछ बता रहा था। और वो बता रहा था आदमी
थोड़ी सी आपको मालूमात देती हूँ कि वो कह रहा था कि ये इन्होंने लॉ बना रहे हैं कि यहाँ बहुत से लोग आए हुए हैं, बहुत से, जिसमें इंडियन की तादाद भी बहुत है, चाइनीज़ भी बहुत हैं, दूसरे भी होंगे, दूसरे मुल्कों के भी। वो आए हैं और वो जो है ना, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, वो TR पे आए हैं, अब आगे PR के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि वो 2.5 लाख के करीब वो PR के लिए इस वक्त एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं। गवर्नमेंट अब ये चाहती है कि 2 लाख, उनमें से 2 लाख को, हाँ, अच्छा 2.5 मिलियन के करीब PR के लिए लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। यहाँ काम वो कर रहे हैं, आए हुए हैं दूसरे वीज़ों पे, तो मगर उनका टाइम हो गया तो उन्होंने अप्लाई कर दिया PR के लिए, लेकिन 2.5 मिलियन में से वो 2 मिलियन को PR देंगे और जो 50 लाख है उसको फारिग कर देंगे, उनको नहीं देंगे। इस तरह कम होगा। फिर वो जो स्टूडेंट्स आते थे बेतहाशा, उनकी तादाद को कम किया जा रहा है। जो स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने तालीम हासिल कर ली है लेकिन आगे वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया हुआ है, उन स्टूडेंट्स की भी मतलब हौसला शिकनी की जाएगी कि वो वापस आएँ। इस तरह ना बतदरीज वो कम कर रहे हैं यहाँ इमिग्रेंट्स को। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ इमिग्रेंट्स की ज़्यादती की वजह से ट्रूडो ने रिज़ाइन किया और है तो इस वक्त गवर्नमेंट जो है लिबरल की, ट्रूडो पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन ट्रूडो की जगह दूसरे आए और उनको कामयाब किया गया क्योंकि मेजॉरिटी जो इमिग्रेंट्स हैं वो लिबरल को वोट देते हैं क्योंकि लिबरल उनकी जो है ना उनके लिए सोचती है, उनको बुलाती है ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर से, और इमिग्रेंट्स इसलिए ज़्यादा वोट लिबरल को देते हैं। और जो कंजर्वेटिव है वो मुखालिफ है, वो इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स नहीं चाहती। यही वजह है कि एक हवा सी इधर फैल गई कि इतना इमिग्रेंट्स आ गया है कि लोकल लोगों के पास जॉब्स ही नहीं है। PhD भी किया हुआ है लोगों ने लेकिन अपनी डिग्रियां लेकर खबर हो रहे हैं। बहुत सी खबरें भी हमने सुनी, इंटरव्यूज़ भी सुने, व्लॉग भी देखे, बल्कि आपको भी एक आध व्लॉग दिखाया है हमने। तो यहाँ जो है ना, और यहाँ की साथ कह रहा था कि यूनिवर्सिटीज भी ओवर क्राउडेड हो गई, यूनिवर्सिटीज में फ्रॉड भी हो रहे हैं, इसकी वजह इकोनॉमी भी खराब हुई है। इकोनॉमी भी खराब हुई क्योंकि इन्होंने जो इनका सिस्टम चल रहा था उस सारे पे बहुत असरात पड़े। यूनिवर्सिटियाँ ओवरलोडेड हो गई, कॉलेज ओवरलोडेड हो गए, रोड्स जो इतनी गाड़ियों के लिए नहीं बने हुए थे वो ओवरलोडेड हो गए। और अब आप जाएँ ना हाईवे पे, हम जब नए नए आए थे तो सैटरडे संडे हाईवे बिल्कुल सुकून से होता था, गाड़ियाँ हल्की फुल्की चल रही। लेकिन यकीन जाने कि अब आप हाईवे पे जाते हैं ना, ख्वाह सैटरडे है संडे है, इतना रश होता है कि दिल नहीं करता कि हम हाईवे पे जाएं। और आम दिनों में भी पहले जब हम नए आए थे इतने इमिग्रेंट्स नहीं थे, उस वक्त ये होता था आम दिनों में कि आवर्स होते थे, हम कहते थे ये आवर्स बड़े रशी हैं और लोड होगा इस वक्त हाईवे पे, और ये आवर जैसे कि 10 बजे के करीब जो है ना सड़कें हाईवे की इतनी नहीं हैवी होती थी, और फिर 3 बजे जाके फिर रश शुरू होता था जब छुट्टी होने लगती थी ऑफिस में, या तो फिर कारें गाड़ियाँ आती। अब इतना ओवरलोडेड है हाईवेज़ भी यहाँ के कि आप सोच नहीं सकते। किराए के लिए यहाँ रेंट के लिए जगह नहीं है, यहाँ ओवरलोडेड बिल्डिंग्स हो गई हैं, जो घरों की बेसमेंट्स हैं या घर हैं वो मतलब उनका सारा जो है ना प्लान जो था अपने मुल्क के लिए जो बनाते हैं पॉलिसी मेकर, वो सारा धर्म भरम हो गया ये इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स आने की वजह से। तो यही वजह है कि इमिग्रेंट्स की हौसला शिकनी कर रहे हैं, नए लोगों को वो वीज़े नहीं दे रहे, कोई लगा नहीं रहे, ये विज़िट वीज़े पे भी नहीं लगा रहे, आप यकीन जाने। और फिर जो है इस तरह जो स्टूडेंट्स बहुत आए हैं, इतना स्टूडेंट्स आए हैं, इंडिया तो लगता है सारा इधर ही आ गया। एक लतीफ़ा था, एक लड़का जो है वो उधर खड़ा है क्या कहते हैं डाउन टाउन में, और वहाँ से वो फ़ोन कर रहा है अपने अमृतसर में,
तो वो या अमृतसर से फ़ोन आया उससे, तो वो कह रहा है कि भाई कैसे हो, क्या हो, कनाडा में टोरंटो में कैसा लग रहा है। तो उसने कहा मुझे तो लग रहा है अमृतसर ही चिकल होता है हम, यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि सारे लोग ही वही हैं। उसे यही लग रहा है कि मैं अमृतसर में ही खड़ा हूँ। हाँ जी, कैसे हो, की कर रहे हो? मैं क्या हूँ गल खत्म करिए, काफ़ी गप्पां छप्पां कर लित्तियां, कई मामला थे डिस्कशनां कर लित्तियां, खाने ते नाश्ते भी दिखा दिते, ते होर मेरे प्यारिओ दसो मन होर की गल्लां करनियां। ते हुण मेरा गल इजाजत लईए, इंशाअल्लाह ताला कल एक नए व्लॉग नए दिन दे नाल फिर हाज़र होवांगे। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਬਿਜ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, मैं देंदी तो रहती हाँ, लेकिन एक बार जो हम लोग बैठ जाएंगे, हम लोग बैठ के आपके सवालों का फिर मुकम्मल तजिया करेंगे तो आप इंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह ताला। असद साहब को जो ही फुर्सत मिलती है तो ये महफिल जमती है सवाल और जवाब की। तो इजाज़त दें, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो कल फिर मुलाकात होगी। नया दिन, नया व्लॉग, नए मामलात, नई ज़िंदगी, नई शुरुआतें, नए अमाल। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।